स्वागत है आपका मीडिया भास्कर में। मैं शिवानी पांडे और आज हमारे साथ है गंगा डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर एमएस मिश्रा जी। एमएस मिश्रा जी डेंटिस्ट हैं, साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। दांतों की अनेक समस्याएं हमारे पास आजकल देखने को मिलती हैं। बच्चे हों या नौजवान या बूढ़े, हर कोई दांतों की कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। डॉक्टर साहब से आज हम दांतों से जुड़ी समस्याओं के कारण और निवारण के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद। सर सबसे ज़्यादा अगर दांतों की समस्या देखें तो कैविटी होती है, जो एक बच्चे को भी हो रही है, नवयुवक को। तो कैविटी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, बच्चों में जो कैविटी होती है उसमें सबसे बड़ा कारण है खाना खाना, मीठा खाना, चॉकलेट खाना। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे होते हैं 1 साल या उससे ऊपर के, उनमें कई बार वो बॉटल का दूध पीते हैं। बॉटल के दूध में चीनी मिलाई जाती है मीठा करने के लिए, तो ऐसे में उनको नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम हो जाता है। छोटे बच्चे होते हैं 1-1.5 साल के, लेकिन सारे दांत उनके काले पड़ जाते हैं। उसके अलावा मीठा खाना, और सबसे प्रमुख कारण है खाना फंसना। दांतों में अगर खाना फंस रहा है तो उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस आ जाते हैं और वो एक गड्ढा बना देते हैं, कैविटी बना देते हैं, और जो बाद में पेन करने लगती है। सर बात अगर मीठे की आप करें तो क्या मीठा खाने से ही कैविटी का सबसे बड़ा होने का कारण है या फिर और कई चीज़ हो सकते हैं खाने में? मीठा मतलब जो भी ऐसे चीज़ें रहेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी खाना सीधा सा खाना है, दाल चावल भी है, अगर वो फंस रहा है दांतों में तो पूरा ओवरनाइट, रात में इसीलिए बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं कि रात में ब्रश करके सोना है। अगर वो पूरी रात खाना फंसता है तो वो खाना सड़ता है, और सड़ने के बाद फिर उसकी वजह से जो दांत की सबसे ऊपर की कवरिंग होती है इनेमल, वो ख़राब होने लगती है और दांत में कीड़े लग जाते हैं, कैरीज हो जाती है। जी सर, बात कैविटी की कर रहे हैं तो अगर किसी के दांत में सड़न आ गई है, 50 से 70% उसका दांत खराब हो चुका है, ऐसे में उसे ट्रीटमेंट के तौर पे क्या लेना चाहिए? रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना चाहिए या फीलिंग कराना चाहिए या दांत को निकलवा के नया दांत ही लगवा देना बेहतर होगा? देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि दांत कितना ज़्यादा खराब है। अगर कैविटी स्टार्ट हो रही है, सब कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले हम कोशिश ये करते हैं कि जब कभी हमें एक ब्लैक स्पॉट छोटा सा दिखा तो हम वहाँ पे फिलिंग करा लेते हैं, जिसको बोलते हैं पिट एंड फिशर सीलेंट, तो पहले ही वो कैविटी बनने ही ना पाए। तो पहले हम प्रिवेंशन करते हैं उसका। उसके बाद अगर वो आगे बढ़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा कैविटी होती है, तो उसमें फिलिंग होती है। आजकल दांत के कलर की फिलिंग, कंपोजिट फिलिंग हो जाती है, और वो कैविटी अगर पल्प चेम्बर तक इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब काफ़ी अंदर तक चली जाती है और हमें पेन होना स्टार्ट करता है या कभी स्वेलिंग आती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर रूट कैनाल करना होता है। और जब दांत एकदम होपलेस हो जाए, जब कोई ऑप्शन दूसरा हो ही ना, तो ही दांत निकलवाना। सर आप रूट कैनाल की बात कर रहे हैं, कभी कभी दांतों में पायरिया हो जाता है और ये काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिलता है, तो पायरिया ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो पायरिया है, सर्दी, खांसी, जुकाम जो होती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा लगभग 90 से 92% लोगों को पायरिया होता है। पायरिया के लक्षण है मुँह से बदबू आना, कभी कभी पस आना, और कभी मसूड़े सूज जाते हैं। तो पायरिया ना हो इसके लिए प्रॉपर दोनों टाइम ब्रश करके सोएं। पायरिया एक बीमारी नहीं है, मैं तो कहूँगा पायरिया एक अपराध है कि आप कहीं ना कहीं से अपने दांतों के लिए सजग नहीं है, आप लापरवाही कर रहे हैं, गंदगी इकट्ठा हो रही है, और उस गंदगी की वजह से ही आपके मसूड़ पायरिया हो जाएगी, कभी पस आने लगेगा, सूजन आने लगेगी। सर दांतों में पानी भी लगता है बहुत लोगों को, और कहा जाता है कि ठंडियों के मौसम में ज़्यादा होता है, तो इसका क्या कारण है? जो दांत होते हैं उनकी 3 कवरिंग होती है। पहले इनेमल जब घिस जाता है पूरा और पानी हमारे डेंटिन तक लगने लगता है, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी तब होती है जब कोई दांत ऊपर से घिस जाए, पहली लेयर उसकी, और ये ज़्यादातर 40 साल के बाद शुरू होती है। लेकिन कभी कभी यंग लोगों में भी दूसरे कारण से भी हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। सर बहुत लोगों का दांत बाहर निकला है या दांतों का शेप इधर उधर है, तो उसे बैलेंस करने के लिए दांतों में तार बंधवाते हैं। ऐसे में क्या उनके दांतों का संतुलन बिगड़ता है, उन्हें किसी प्रकार का आगे चल के नुकसान होता है? नहीं, वो पूरी तरीके से सेफ है प्रोसीजर। और आजकल, पहले ये कम आते थी समस्याएं, क्योंकि पहले की लाइफ स्टाइल, लोग गन्ना खाते थे, दातुन करते थे, तो जो दूध के दांत होते थे वो समय पे टूट जाते थे। आजकल हमारी वो लाइफ स्टाइल खत्म हो गई है, बच्चे इतना कुछ कड़ी चीज़ें नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दूध के दांत रह जाते हैं। तो जब परमानेंट दांत आते हैं, वो या तो प्राइमरी टीथ के आगे आ जाते हैं दूध वाले दांतों के, या तो पीछे आ जाते हैं। जब वो दांत आगे पीछे आते हैं तो
फेस ठीक दिखने के लिए, दांतों को बैलेंस दिखने के लिए दांतों में वायर लगाए जाते हैं। इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, उसका कोई कॉम्प्लिकेशंस बाद में नहीं दिखता। सर अगर कुछ डाइट की बात करें तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है दांतों के लिए, तो ऐसे में क्या खाना चाहिए अच्छे दांतों के लिए? जो भी बैलेंस डाइट है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चीज़ें दांत और हड्डियों दोनों के लिए ज़रूरी हैं। बैलेंस डाइट का जो चार्ट बनता है उसमें सारी, जैसे दूध सबसे महत्वपूर्ण है, दूध को संतुलित आहार कहते हैं। तो बच्चे हो या बड़े, डेली लगभग 150 ग्राम अगर डाइट में दूध है तो वो कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। सर दांतों में कभी कभी तेज झंझनाहट भी होती है, तो इसके पीछे क्या वजह है? झंझनाहट हो या पानी लगना हो, ये सारा कुछ सेंसिटिविटी है, और सेंसिटिविटी की वजह है दांत की ऊपरी कवरिंग का घिस जाना। सर दांतों की समस्या से कहीं ना कहीं मसूड़े भी जुड़े होते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, ब्रश करने पर उनमें खून निकलने लगता है, तो इन सब के उपाय के लिए कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, रेगुलर ब्रशिंग सबसे ज़रूरी है। रात में ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो सारे लोग लगभग अवॉइड करते हैं। रात में खाने के बाद, चूँकि जो बैक्टीरिया होते हैं सबके मुंह में होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, उनको पूरी रात का समय मिलता है और उसमें वो खाने को सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद फिर दांतों को ख़राब करते हैं। तो रात में ब्रश करके ज़रूर सोना चाहिए। दोनों टाइम ब्रश करें, और जब भी ब्रश करें, ब्रश करने के बाद उंगली से मसूड़ों को मसाज करें। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, मसूड़ों के दांतों पे पकड़ अच्छी मजबूत होगी, मसूड़ों में स्वेलिंग नहीं आएगी। सर एक घरेलू उपाय होता है नमक और तेल, कभी कभी लोग राई का तेल और नमक मिला के मसूड़ों पे मसाज करते हैं, तो क्या ये सही उपाय है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कारगर उपाय है, लेकिन कुछ लोगों को इससे बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, तो कर सकते हैं। इसमें कुछ नुकसान जैसा भी नहीं है कि सरसों के तेल या नमक से कुछ। हाँ, नमक पानी के कुल्ले करने से अगर आपको स्वेलिंग है तो सबसे पहले, दांतों का दर्द है या स्वेलिंग है तो आपको सबसे पहले नमक पानी से कुल्ले करना चाहिए। नमक पानी से कुल्ले करने से सूजन है या पस फॉर्मेशन है, या कभी कभी होता है कि खाना फंसा है उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। सर एक और समस्या आती है दांतों में पीलापन। लोग अक्सर पीलापन दूर करने के लिए विशेषज्ञ के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो क्या घरेलू कोई उपाय आप बताना चाहेंगे कि ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए, पेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए, ताकि ये समस्या आए ही ना? देखिए, दांतों में पीलापन की वजहें होती हैं। अगर दांतों का पीलापन एक फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस का मतलब है अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट 1 ppm से ज़्यादा है, यानी पानी आपका ऐसी जगह से आ रहा है जहां वाटर लगभग 40 के आसपास है। ऐसा वैसे इलाकों में होता है जहाँ पे नहरें ज़्यादा हैं, ऊपर का पानी आता है वो जो 6 नंबर वाले नल से आता है, तो ऐसे में उस पानी में ज़्यादातर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा आता है। फ्लोराइड कंटेंट जब ज़्यादा आएगा तो दांतों को 2 ppm से ज़्यादा होगा तो पीलापन करेगा, और वो जो पीलापन होगा वो परमानेंट होगा। उसके लिए लोग कई बार कहते हैं कि दांत साफ़ कराने से, वो दांत साफ़ कराने से कभी भी ठीक होने वाले नहीं हैं। तो आपका पानी, ड्रिंकिंग वाटर ठीक होना चाहिए, उससे सिर्फ दांतों का पीलापन नहीं होगा, उसकी वजह से आपकी हड्डियों को भी आगे चल के समस्याएँ होंगी, जैसे गठिया होना, तो ये भी उसकी फ्लोराइड कंटेंट की वजह से है। लेकिन अगर आपकी गंदगी जमा है, उसकी वजह से पीलापन आ रहा है, तो मैं किसी पेस्ट को तो रिकमेंड, ब्रश कोई भी करें, किसी कंपनी का करें, उसके ब्रिसल सॉफ्ट हो, सॉफ्ट होने चाहिए, अच्छे सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश करना चाहिए। सर बात पेस्ट और ब्रश की हो रही, तो लोग जो दातून करते हैं कई प्रकार के, नीम का हो गया, अदर पेड़ों की टहनियों से करें, तो ये क्या लाभदायक होता है या नुकसान करते हैं? दातुन बहुत ज़रूरी है। दातुन से क्या होता है कि दांत मजबूत होते हैं, जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होती हैं, जो हमारे जबड़ों को ऊपर नीचे करती हैं, वो मसल्स स्ट्रांग होती हैं, दांत स्ट्रांग होते हैं। तो दातुन करना अच्छा है, लेकिन दातुन करने के बाद भी ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार दांतों के बीच में जो गैप होता है उसको हम नहीं ठीक से क्लीन कर पाते हैं। तो ऐसे में दातुन भी ज़रूरी है। दातुन का अपना महत्व होता है। जैसे नीम की दातुन है तो उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, अच्छी है। दातुन के बाद ब्रश करना चाहिए। सर कुछ बताना चाहेंगे, कोई सजेस्ट करना चाहेंगे दर्शकों को दांतों से संबंधित? रेगुलर सबसे ज़रूरी है, ब्रशिंग करें। मीठा एक भ्रांति है कि बहुत ज़्यादा मीठा मैं नहीं कहूँगा कि खाना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मीठा खाने से दांत आपके ख़राब नहीं होते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ खाएं जो स्टिकी फूड हो, जैसे चॉकलेट है या गुड़ है, ऐसी चीज़ें जो दांत में जाके चिपक जाती हैं, तो कुल्ला कर लें। जब भी कोई खाना खाएं कुल्ला करें। रात में सोते समय ब्रश करें, और रेगुलर दांतों का चेकअप कम से कम 6 महीने में एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। और जितनी भी समस्याएं छोटी रहेंगी
कॉस्ट बेनिफिट भी होगा, उतना कम खर्च लगेगा, उतना कम परेशानी होगी। तो 6 महीने में रेगुलर चेकअप किसी भी डेंटिस्ट को से करा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जहाँ कहीं भी आप ट्रीटमेंट कराएं, ये सुनिश्चित कर लें कि वो डॉक्टर कम से कम एटलीस्ट BDS हो। तो मैं समाज को ये जागरूक करना चाहूँगा कि कहीं भी दांत का ट्रीटमेंट ना कराएं। कई बार होता है कि दांत कहीं भी निकलवा लिया, उसमें दांत की जड़ें रह गई, उसकी वजह से ओरल कैंसर, इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर हो रहा है, और उसकी एक वजह कोएक्स भी है कि वो निकालने लगाने वाले दांतों को फिक्स कर दे रहे हैं। तो आप सजग रहें और डेंटिस्ट से ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी धन्यवाद आपको। आपने देखा हमारे साथ थे डॉक्टर MS मिश्रा जी, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और डेंटिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि मीठा खाना ही एक बहुत बड़ा भ्रम है कि इससे ही कैविटी बढ़ता है। दरअसल ऐसी चीज़ें जो दांतों में जाके चिपक जाती हैं, हमें उसे खाने के बाद अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, और कम से कम दिन में 2 बार सोते समय ज़रूर ब्रश का इस्तेमाल करें। ऐसे ही तमाम बीमारियों से सर ने हमें अवगत कराया। नमस्कार।